संसद पर तकरार अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई है। वकील सीआर जयासुकीन की ओर से दायर याचिका में कहा है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न हिस्सा हैं और ऐसे में उद्घाटन समारोह में उन्हें आमंत्रित न करना संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है। याचिका में लोकसभा सचिवालय को इस बारे में निर्देश देने की मांग भी की गई है। आपको बता दें कि नए भवन के उद्घाटन का बायकॉट करने वाले पार्टियों की संख्या 20 तक पहुंच गई है, जबकि समर्थन करने वाले दलों की संख्या 25 हो चुकी है। समर्थन करने वालों में एनडीए की 18 पार्टियां और नॉन एनडीए की 7 पार्टियां शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार। उनको न बुलाना राष्ट्रपति जी के पद का अपमान है। जब आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार है। मुझे इस बात की आपत्ति है कि बाकी धर्मों के भी धार्मिक चिन्ह इसके अंदर लगने चाहिए। उद्घाटन समारोह पर बहस चल रही है। दूसरी ओर नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वकील सीआर जयासुकीन की ओर से ये याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि सभी बड़े फैसले राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति ही संसद का सत्र बुलाता है और उद्घाटन समारोह में उन्हें आमंत्रित न करना संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाने का निर्देश देने की मांग की गई है। नए संसद भवन को लेकर एक और विवाद भी खड़ा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष की सीट के समीप ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड सेनगोल की स्थापना की जा रही है, लेकिन अब इस पर कई राजनीतिक दल आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। एक रिलीजियस, एक धार्मिक चिन्ह अगर आप लगा रहे हैं, मुझे इस बात की आपत्ति है कि बाकी धर्मों के भी धार्मिक चिन्ह इसके अंदर लगने चाहिए। देश सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का है। ये सरकार और ये पार्टी ये मैसेज देती है कि हिंदुस्तान एक पर्टिकुलर वर्ग का, एक पर्टिकुलर मजहब के मानने वालों का है। इस बीच नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपए के सिक्के को भी लॉन्च किया जाएगा। नए संसद भवन के उद्घाटन पर नए तरीके का सिक्का लॉन्च होगा। सिक्के के बीच में अशोक स्तंभ होगा। सामने नीचे की ओर सत्यमेव जयते लिखा होगा। सिक्के के पीछे संसद का चित्र होगा और देवनागरी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा होगा। फिलहाल सरकार इस उद्घाटन समारोह को यादगार बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। वहीं विपक्षी पार्टियां इसका बहिष्कार करके 2024 से पहले सियासत का कोई मौका चूकना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जैसे जैसे भारत में नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे विवाद भी गहराता जा रहा है। अब तक कांग्रेस समेत 20 पार्टियां उद्घाटन का बहिष्कार कर रही हैं, जबकि एनडीए समेत 25 पार्टियां उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने इसे विपक्ष की ओछी राजनीति बताते हुए इस बार 300 सीटों के पार जाने की बात कह दी है। और वहीं समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने नए संसद भवन में कैसे सेनगोल की स्थापना पर सवाल खड़े किए, तो अब नए संसद के उद्घाटन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आज इस मामले में सुनवाई होनी है। देश के नए संसद भवन के उद्घाटन का काउंटडाउन जारी है। भव्य समारोह में प्रधानमंत्री 28 मई को नया संसद भवन देश को समर्पित करेंगे और इस तारीख के नजदीक आते आते नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने और उसमें शामिल होने वाले दलों की संख्या के आंकड़े बदलते जा रहे हैं। पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग भी तेज हो रही है। कांग्रेस समेत 20 पार्टियों ने कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया है। अब बीजेपी बहिष्कार करने वाली पार्टियों पर पलटवार कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के बहिष्कार को ओछी राजनीति बताया और इस बार 300 पार का नारा दे दिया। कांग्रेस पार्टी का रवैया ही, उनका दृष्टिकोण ही नकारात्मक। अभी मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले। कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर
ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार कि आप जो कर रहे हैं ये भारत के 130 करोड़ लोग देख रहे हैं। इस वक्त विपक्ष का स्टेटस चला गया है, अगले बार इतनी भी सीटें नहीं आएगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार। चलिए अब आपको बताते हैं कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां नए संसद भवन के उद्घाटन में पहुंचेंगी और कौन कौन सी पार्टियां इसका बहिष्कार करेंगी। अब तक एनडीए में शामिल पार्टियों समेत कुल 25 पार्टियों ने उद्घाटन समारोह में शामिल होने की बात कही है। वहीं कांग्रेस समेत कुल 20 विपक्षी दलों ने उद्घाटन के बहिष्कार की बात कही है। पहले आपको दिखाते हैं कौन कौन सी पार्टियां उद्घाटन समारोह में शामिल हो रही हैं। बीजेपी, शिवसेना का शिंदे गुट, नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनलिस्टिक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जननायक पार्टी, AIDMK, IMK-MK, AJSU, RPI, मिजो नेशनल फ्रंट, तमिल मनीला कांग्रेस, ITFT, बोडो पीपल्स पार्टी, PMK, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, अपना दल और असम गण परिषद कार्यक्रम में शामिल होने वाले एनडीए के घटक दल। वहीं गैर एनडीए दलों की बात करें तो देश की कई प्रमुख पार्टियों ने उद्घाटन समारोह में शामिल होने की बात कही है। इसमें बीजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, अकाली दल, JDS और लोक जनशक्ति पार्टी का पासवान गुट भी शामिल है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उद्घाटन का समर्थन करके विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। हालांकि मायावती खुद इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। जो नया संसद भवन बना है उसमें महामहिम राष्ट्रपति, जो कि पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो इस बड़ी खबर पर हमारी सहयोगी अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजलि, नई संसद के उद्घाटन के विरोध को लेकर और समर्थन को लेकर के अब दिखता है कि गोलबंदी तय हो चुकी है। 25 दल एनडीए के समर्थन में दिखते हैं, 20 दल जो है विरोध में दिखते हैं। और क्या कुछ आज खास दिख रहा है, कोई मुलाकात या कोई और नई अपडेट इससे जुड़ी हुई? जी देखिए, लगातार जो विपक्षी दल हैं वो तो इस पर हमलावर है ही, लेकिन इसके साथ ही कई दल ऐसे भी हैं जो समर्थन दे रहे हैं नई संसद के उद्घाटन को, कि प्रधानमंत्री को ही हक बनता है उद्घाटन का। लेकिन इस बीच लगातार सरकार की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा दलों को सम्मिलित किया जाए और अपील भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह के हमले हो रहे हैं उसको लेकर लगातार हमने देखा कि किस तरह से राजनीति भी गरमाई हुई है। सरकार की ओर से भी कई तरह के ऐसे बयान भी दिए गए जिनमें पलटवार भी किया जा रहा है विपक्ष के तमाम दावों का। कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी जो दलील दी जा रही है विपक्ष की ओर से कि एक आदिवासी महिला के सम्मान की बात की जा रही है, उस पर भी खुद दलित नेता मायावती हैं और उन्होंने भी ये कटाक्ष किया कि आप इस सम्मान की बात तो ना ही करें। तो हमने देखा कि किस तरह से एक एक करके बयानबाजी हो रही है। लेकिन अब जहां तक बात करें नई संसद की, तो देखिए तैयारियां पूरी हैं, तय कार्यक्रम आ गया है। तो अब ये सबसे बड़ी बात है अंजलि की भी पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है, तो इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि विपक्षी एकता की जो बात हो रही है, विपक्षी पार्टियों को भी अब ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या किस पर कोई किसी तरह का फैसला आता है या कोर्ट क्या कहता है। धन्यवाद आपका अंजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए। Zee News।